अभिन्न मित्रों के लिए ये महाआयोजन आर्थिक वरदान साबित हुआ है। इस कदर साबित हुआ है कि जिसने जितना हो सका, जिस रास्ते से हो सका, उस महाआयोजन में आने वाले उस आम श्रद्धालु को हर प्रकार से लूटने का काम किया है। मान्यवर, आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है। और ध्यान रखिएगा, मैं डंकी रूट की बात नहीं कर रही। आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है, लेकिन दिल्ली से प्रयागराज जाने की कीमतें आसमान छू रही है। 3 लाख करोड़ का आपको राजस्व मिला और उसके बाद भी आम आदमी सुविधाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए हांफता, रगड़ता, रोता नजर आ रहा है। मान्यवर, सामाजिक और धार्मिक आयोजन में सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्था की गारंटी ली थी, तो आज सरकार को सामने आकर के इस बात को स्वीकारना होगा कि आप ठीक व्यवस्थाएं दे नहीं पाए। उस महाकुंभ में आई हुई संख्या को अपनी उपलब्धि ना बताएं, क्योंकि उस महाकुंभ में आई हुई जो संख्या है वो भारतीय समाज के धार्मिक चेतना का परिणाम है, वो आपकी उपलब्धि नहीं है। उसका श्रेय लेना बंद करिए, बल्कि प्रमुखता से सामने आकर के जो खामियां हुई हैं, जो अव्यवस्था हुई है, उसको स्वीकारिए और सबक लीजिए कि आगे ऐसा दोहराया ना जाए। मानवर, समता, समरसता के तथाकथित संदेश के साथ इस महाकुंभ का आयोजन सरकार ने किया और सरकार इतनी निरंकुश हो गई, सरकार का प्रशासनिक अमला इतना निरंकुश हो गया कि आपने तमाम नियमों को धता बताते हुए वीआईपी कल्चर खेलना शुरू कर दिया और इस कदर उसको आगे बढ़ा दिया कि वहां पर वर्गीय विभेद के कारण अव्यवस्था और वहां पर भगदड़ की भेंट चढ़ गया। आम जन की आस्था, आम जन की भावनाएं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो महज निंदनीय मात्र नहीं है, बल्कि एक पाप है। और वो पाप इस कदर है कि किसी भी प्रकार से स्वयं मां गंगा भी उसको नहीं धो पाएंगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष धार्मिक आयोजन महाकुंभ पर राजनीति करता है, तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूं कि ये बताइए, 22 जनवरी 2025 को जब संपूर्ण मंत्रिमंडल परिषद की वहां बैठक आपने आयोजन की थी, तो क्या आप मंत्रिमंडल के लोगों को ले जा करके वहां भजन कीर्तन करा रहे थे? वो भी तो एक राजनीतिक बैठक थी ना। तो फिर राजनीति विपक्ष कैसे कर रहा है? असल में राजनीति कंप्लीट 100% शुद्ध राजनीति तो आप कर रहे हैं, और उसमें भी इस कदर राजनीति कि आपने वहां